बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आपकी ढेर सारी दुआओं का सदका हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सुबह सवेरे जी हमें एक बहुत ही बड़ी ख़बर मिली है और बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मिली है। वो ख़बर ये है कि मेरी दादी जान जो है ना इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी है। तो अब जो है ना हम तैयारी करके वहीं जा रहे हैं उसके पास। फानी जहान जो है इतनी अरसा गुजार के ते एन टखेर हुआ मौत यार शादी बहु बीमार है 2-2.5 साल थी गन कटड़े ते पई है अगे भेण चोदी ओ जण हफ्ता यका गुजरे ओ शोदी फौत थी हाणे चाची हिक्का या बच्ची वधी आई ए शोदी आई फौत थी अल्लाह ते मर्जी दे कम है। ये दुनिया जहान फानी है एक न एक दिन जाना है। जीने दी हाउ हो इंसान को थई वधी है, वो भी शादी हो गया, ये भी शादी हो गया शायद थई सट के बंदा मिट्टी दे ढेर बन लग। और अब अम्मा देखा है अक्सर लोगों को कि जब बंदा फौत हो जाता है तो देखें हाथ भी खाली होते हैं और कपड़े भी लोग उतार लेते हैं। जी हाँ, मरने के बाद कपड़े भी लोग नहीं जाने देते साथ। ये इंसान की हकीकत है। मिट्टी भी कट गिंदन अदर न हुए मिट्टी ना बने तो उथा मिट्टी दे ढेर च इंसान गल बेसी हजारों नमा मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे और बंदा नीचे सो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। मुथाजी को तो सही है कितना साल है ना जरा आप रोटी खा सके ना पानी दा घोट पी सके शो जा बहु तंग हैं उतले बंदे भी तंग थी वे ना। अल्लाह मालिक के अगा ताला मंजर साफ करने अल्लाह आमीन। ये देखे जी हम जा रहे हैं अपनी दादी अम्मा के पास जो कि इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी है। तो अभी रास्ते में हैं, काफ़ी जी सफ़र है। ये देखें हम बन पे मौजूद हैं क्योंकि ये कच्चे का इलाका यहाँ आता था सैलाब और ये उन्होंने बन जो है ना नया बनवाया था ताकि पानी शहर की तरफ न जाए। ये बहुत तवील सफ़र है जो है ना हमने करना है आज। और बच्चे मेरे साथ हैं, तेरा मेरे साथ है और फैज़ान अली उस्मान भोला हम सभी वहीं पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वहाँ जाते हैं 2 बजे जनाजा है ना। जी हाँ 2 बजे रखा क्योंकि वतन से जो है ना वो आ रहे हैं, उसके जो भड़ेंजे हैं जो बाजी हैं वो हमारे वतन पे रहते हैं, खानगढ़ वहाँ से भी आ रहे हैं कुछ लोग, तो इसी वजह 2 बजे रखा है जनाजा, नमाज जनाजा। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। देखें यहाँ बादल भी बने हुए हैं, बच्चे भी देखें यहाँ पे खेल रहे हैं, कमाद हैं क्योंकि गन्ने वगैरह खाते हैं। ये देखें बादल भी बन रहे हैं और हवा भी बहुत ही ठंडी लग रही है आज तरह। जी हाँ इसी वजह से मैंने बच्चों को जर्सियाँ भी पहनाई और टोपी भी पहनाई। मैं कहा आज बादल है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से बाद जल्दी चलते हैं, फिर टाइम से इंशाल्लाह ताला जनाजा हो जाएगा तो फिर लौट आएंगे घर को। चलें जी माशाल्लाह। और हमने देखा क्योंकि सफ़र तवील है, बच्चे बैठे बैठे थक गए थे तो उन्होंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करना है। जी हाँ। और मैंने कहा चलें थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो फिर चलते हैं। ये देखें आपको हर तरफ जो है ना बंद दिखाई देगा और ये खुला माहौल है, देहात का माहौल है। यहाँ पे सैलाब आया था कुछ दिन पहले, कमांद की फसल भी जो है ना मुतासिर हुई थी। इधर भी मैं आपको दिखा दूँ, इस तरफ जो है ना शहर है हमारे ज़िले का। और ये देखें जब सैलाब चला जाता है तो फिर आबादियाँ हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कमांद की फसल होती है। और दूर तक वो देखे जा रही है, सारा आपको कमांद ही कमांद नज़र आएगा और सारा ये इलाका जंगल वाला इलाका है, जंगलात है सारी। जी हाँ क्योंकि भट्ठे की जगह है ना, यहाँ पर एक जगह तो जगह मिलती ही नहीं है ना सभी को, कोई बेचारा कहाँ पर बैठा है भट्ठे पर, कोई कहाँ पर है, सभी ऐसे बिखरे पड़े हैं। अपनी जगह हो तो फिर तो सुकून से बंदा एक ही जगह पर बैठ जाता है, अपनी है नहीं बस भट्ठों पे जिसे जहाँ पर छत मिल गया है वहीं अपना सिर छुपा कर अपने बच्चों को बिठा कर बैठे हैं, तो क्या करें। चले तेरा चलें, बच्चे रोने लगे। उस्मान आजा बेटा आजा, इधर आजा, कहाँ जा रहा है, नीचे गिर जाएगा बेटा, भाजा 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 भाई। दूर सफ़र करके वहाँ गया हूँ, बच्चों को वहाँ छोड़ा है और अब जी ये करते हैं नेकी का काम। क्योंकि मैं अपने काम को फ़र्ज़ समझ के करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो है ना ये रज़ाइयाँ जो है ना हक़दारों तक पहुँचाई जाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, बेचारे इंतज़ार में होते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आए हमारे साथ तावन करे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बाहर कंट्री में रहते हैं फ़रिश्ता सिफत इंसान है, हमारे अपने बहन भाई हैं जो हम गरीबों को अपना समझते हैं, तावन करते हैं। तो उनकी तरफ से ये अमानत मुझ तक पहुँची है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जल्द से जल्द जो है ना ये हक़दारों तक पहुँचाई जाए। ये देखें ये मेरे पास आ चुकी हैं तो अब यहाँ से चलते हैं और दूर सफ़र करके जाना है। तो ये हक़दार फैमिलियाँ मौजूद हैं और एक फैमिली एक जगह पे होती है, दूसरी जगह पे होती है, तो काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और अब जो है ना ये 2 बजे जनाजा है मेरी दादी का और मैंने ये भी तकसीम करनी है, उसके फ़ौरन बाद जो है ना मैंने वहाँ भी पहुँचना है, नमाज जनाजे में भी शिरकत करनी है इंशाअल्लाह ताला।
ये नेकी का काम है, अल्लाह पाक बरकत नसीब करेगा इंशाल्लाह। ये भी पहुंचाते हैं और ये पहुंचा के इंशाल्लाह फिर कोशिश रहेगी कि नमाज़ जनाज़े तक पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर दादी को दफन करना है, जैसे आगे का निज़ाम होगा इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इस नेकी में शामिल हो सकते हैं, तावन कर सकते हैं, गरीबों तक ये अपनी जो है ना नेकी में हिस्सा डाल सकते हैं, अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दे सकते हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह के नाम का दिया ज़ाया नहीं जाता बल्कि अपने काम आता है। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी, और आप भी देखें, हम भी देखते हैं, हकदारों तक पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। सामने जी आपके ये देखें भट्ठा मौजूद है, और ये जी एक फैमिली है जिनके पास मैं पहुंचा हूं। ये जी माँ जी हैं जिसके मैं पास पहुंचा हूं, और ये जी रज़ाई आई है, अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है। और मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, आप रहती यूके में, उनकी तरफ जो है ना ये रज़ाइयों की तकसीम जारी और सारी है, क्योंकि वो फरिश्ता सिफत इंसान है जो हम गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, उनके माल रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में बरकत रहमत नाजिल फरमाए, और जितना वो हमारे लिए देते हैं अल्लाह पाक दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। ये जी माँ जी हैं, निहायत ही बुज़ुर्ग हैं, बेचारी रात को सो नहीं पाती, ठंड लगती है, तो मैं इन तक रज़ाई लेके आ गया हूँ। और दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिनकी तरफ से ये अनमोल तोहफ़े दिए जा रहे हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी शगुफ्ता माँ जी, अज़रा बाजी और अरूज वकास मेरी बहुत प्यारी बाजी, राहत रकीब मेरी बाजी, उनकी तरफ से जो है ना ये अनमोल तोहफ़े गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो माँ जी आपने दुआ करनी है। ये जी माँ जी कम सुनती है, बस ये है कि दुआ जो होती है दिल से होती है। माँ जी ने हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह पाक इनकी हाँ आमीन आमीन, अल्लाह पाक कबूल फरमाए माँ जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चले भाई ले चलें माशाल्लाह जी। इधर फैमिली दी आपको दिखाते हैं। ये जी हमारी बहन है जिसको रज़ाई की ज़रूरत थी, तो रज़ाई लेके मैं इनके पास पहुंच गया हूं। और ये जो रज़ाइयाँ तकसीम की जा रही हैं मैं आपको फिर नाम बता देता हूं। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी शगुफ्ता माँ जी, उसके अलावा अज़रा बाजी, अरूज वकास मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, राहत रकीब मेरी बाजी, ये उनकी तरफ से जो है ना नेकी का काम किया जा रहा है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ये देखें जी घर की सूरत हाल है, चार पाइयों का ये हाल है कि टूटी फूटी हैं, बेचारे जो है ना ये देखें गुज़र बसर करते हैं। अब क्या करें, ज़िंदगी तो गुजारनी है ना, लेकिन ये सोने के काबिल भी नहीं है ना, इनके पास इतने पैसे हैं कि ये पट्टी नहीं ख़रीद के जो है ना इनकी बुनाई करा सकें, बहुत परेशान है। और ये भट्ठा मज़दूर फैमिली है हमारी तरह, बेचारे सारा दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके जो है ना अपने घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। और ये देखें जहाँ पे बाजी बैठी, ये देखें क्या सूरत हाल है चारपाई की बुनाई के। अगर पैसे होते, इस पट्टी के पैसे इनके पास होते तो बेचारे ये नई पट्टी लेके इसकी बुनाई वगैरह करा देते, लेकिन क्या करें मजबूर हैं, पैसे नहीं हैं, बेचारे परेशान हैं। तो एक रज़ाई इनको ज़रूरत थी तो मैंने इनके हवाले की है। तो बाजी दुआ करनी है आपने, भला करे बाजी, हाँ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। जिस तरह उन्होंने आपके साथ तावन किया है आपने दुआ में याद रखना है, ठीक है। आमीन आमीन, अल्लाह पाक कबूल फरमाए माशाल्लाह। ये देखें मज़दूरों का रश लगा हुआ है, बेचारे यहाँ पे रश लगा के खड़े हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला पहुँचने की, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे पास है इनका है तो इनके हवाले हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पे जी एक फैमिली है, इनको एक रज़ाई ज़रूरत है तो इनके हवाले करते हैं। ये जी देखें छोटी सी बच्ची, बेटी है ना, ये जी बेटी है, अल्लाह पाक ज़िंदगी रखे लंबी माशाल्लाह। ये जी हमारी बहन आ गई है जिसके हवाले मैंने रज़ाई की है। और ये जो तकसीम की जा रही है रज़ाइयों की, मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, जैसे कि मैंने आपको नाम पहले भी बताए हैं, शगुफ्ता माँ जी, अज़रा बाजी, अरूज वकास मेरी बाजी, और राहत रकीब मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, उनकी तरफ से जो है ना ये कीमती सरमाया जो कि वो दिन रात मेहनत करके कमाते हैं उनमें से निकाल के गरीबों के लिए भिजवाते हैं। और ये जो गरीब फैमिलियां हैं ना, हमारी तरह जितनी भी गरीब हैं, इनके पास इतनी वसात नहीं होती कि ये प्यारी प्यारी चीज़ें जो है ना ख़रीद सकें, अपने बच्चों को जो है ना पहना सकें, क्योंकि गरीब फैमिलियाँ जितना भी कमाते हैं हमें पता है घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है। तो ये जो अनमोल चीज़ें हैं ये वही लोग जो फरिश्ता सिफत इंसान है हम गरीबों के लिए वही जो है ना ख़रीद के भिजवा सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ये छोटी सी नन्ही सी बेटी पैदा हुई है, इनकी अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज फरमाए। तो रज़ाई इनको मिल गई है, अपनी बच्ची को सुलाएंगे, बाजी जो है ना सोएगी तो आपके हक़ में कितनी दुआएं करेंगे, गरीब हैं बेचारे। तो बाजी दुआ करनी है उनके लिए हाँ कि अल्लाह ताला उनके माँ रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए। दुआ जो की जाती है बाजी दिल से की जाती है, ठीक है ना। अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाए। और ये रज़ाई आपके लिए दी गई है और जिनकी तरफ से दी गई उनको दुआ में याद रखना है, ठीक है ना। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी।
ये अंदर के जो है ना माहौल है, भट्टा मजदूर हैं बेचारे, काम करते हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों के लिए जो है ना दिन रात बंदा मेहनत न करे तो बंदा कहाँ से खाए। और हम जो है ना यहाँ पे रज़ाइयों की तकसीम करने आए थे। यहाँ पे हमने जो है ना इस जो बाजी है, इसकी जो सास है, उसको मैंने एक रज़ाई दी है। जो बुज़ुर्ग ख़ातून आपने देखी है उनके मैंने हवाले एक रज़ाई कर दी है। लेकिन ये बाजी जो है ना बार बार ये कह रही है कि भाई हमारी जो चार पाइयाँ हैं ना बिल्कुल टूटी फूटी हुई हैं, हम रात को सो नहीं सकते, परेशानी होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बेचारे जो है ना पट्टी के साथ इन्होंने जो है ना बस ऐसे ही गुजारा किया हुआ है, बांध बूंद के जो है ना अपना गुजारा कर रहे हैं। और उसके अलावा ये देखें, ये चारपाई भी इनकी टूटी हुई है, नीचे इन्होंने ईंटें लगाई हुई हैं। बस ये पता नहीं बेचारे कैसे सोते होंगे, परेशानी होती है देख के जी। और मैंने ये सारी सूरत हाल खुद देखी तो बहुत जो है ना दुख हुआ, अफसोस हुआ कि देखें गरीब हैं, इतनी औकात भी इनकी नहीं है कि ये बेचारे नई अपनी जो है ना चारपाई ले सकें या इनकी जो है ना पट्टी ले के नई बुनाई करा सकें, बहुत परेशान हैं। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जिसको अल्लाह पाक ने दिया है वो वसात रखता है, तो इन गरीबों को जो है ना दो चारपाइयों की ज़रूरत है। आप ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, तो अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो दो चारपाइयों की ज़रूरत है, तो आप इस गरीब के लिए दे सकते हैं। तो बाकी सूरत हाल बाजी बताएं कैसे गुजारा हो रहा है। भाई बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मंजियाँ दोनों टूट गई हैं। अच्छा। बस मुश्किल गुजारा हो रहा है, घर का राशन भी नहीं पूरा हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, बस चले जी बच्चों के बाजी, कपड़े भी नहीं हैं। हमने अर्ज जो है ना अल्लाह पाक के सामने रखनी होती है। जी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक देगा तो इंशाल्लाह आपके लिए चार पाइयों का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरी दुआ है, अल्लाह पाक देने वाला है, जी अल्लाह पाक देगा, मुझ तक पहुंचाएगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। ये जी रज़ाई लेके मैं इस फैमिली के पास पहुंचा हूं, इस बहन के पास पहुंचा हूं। और ये जी रज़ाइयों की तकसीम, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी शगुफ्ता माँ जी, अज़रा बाजी, अरूज वकास बाजी और राहत रकीब मेरी बहुत प्यारी बाजी, उनकी तरफ से जो है ना ये नेकी का काम किया जा रहा है। क्योंकि आपके सामने ये बच्चे जो बैठे हैं ये भी दिन रात अपने वालिदैन के साथ मेहनत मजदूरी करते हैं, तो अपना पेट पालते हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है, सब सारी फैमिली हम काम ना करें तो फिर घर के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। तो जितने भी गरीब हैं वो मुंतज़िर हैं, मदद के बार बार अपील करते हैं। हम जाते हैं घर घरों में, हमें पता है कि बेचारे कहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, हमें रज़ाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी ये कोशिश रहती है, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सारे गरीबों का फ़ायदा हो जाए। चलें ज़्यादा ना सही, थोड़ा सही चले, गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा। बच्चे पहनेंगे तो दुआ करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। ये फ़रिश्ता होते हैं बच्चे, और जब ये सर्दी से इनको बचाएगी रज़ाई तो ये सारे जो है ना दिल से दुआ करेंगे। और ये इनकी वालदा है। बाजी आपने भी दुआ करनी है। अल्लाह ताला इन्होंने बहुत देवे, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। सन चल रजाई मिली जी, सियाल है साडे बिस्तर नहीं सी है, कंबलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। हाँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए बाजी आपकी दुआएं। बेटा तुम खुश हो ना? चले माशाल्लाह। ये जी देखें, मैं इस माँ जी के पास पहुँच गया हूँ, निहायत ही बुज़ुर्ग है बेचारी। ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखें बेचारी जो है ना खड़ी भी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने इसको खड़ा इसीलिए किया है, मैंने कहा है कि ये गद्दा मैं इसको बिछा के फिर ऊपर बिठाऊंगा। बिछा दें भाई, क्योंकि ये काम अल्लाह की रज़ा की खातिर है। तो ये हमारी माँ जी हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत हम अपने हाथों से करेंगे, और ये बहुत बड़ी नेकी है इंशाअल्लाह। अम्मा जी बैठ जाएँ, बैठ जाएँ, रज़ाई लें भाई, उधर रज़ाई रख दें। और ये आप देख सकते हैं निहायत ही बुज़ुर्ग है बेचारी, और इनके पास रज़ाई भी नहीं थी, गद्दा भी नहीं था, जो कि मैं लेके आया हूँ और मैंने अम्मी जान के हवाले कर दिए। ये देखें, ये जब दुल्हन बनी होगी हमारी माँ जी तो ऐसी रज़ाई मिली होगी, और आज जो है ना फिर ये मैंने इसको जो है ना अपनी माँ जी को दुल्हन बना दिया। ये देखें कैसी जो है ना रज़ाई दे दी है, फूलों वाली रज़ाई है और फूलों वाला गद्दा है। अल्लाह पाक मेरी माँ जी के हक़ में जिन्होंने इस नेकी में हिस्सा डाला हुआ है, मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी शगुफ्ता माँ जी, अज़रा मेरी बाजी, राहत रकीब मेरी बाजी, और उसके अलावा जितने भी इसमें शामिल हुए हैं जिन्होंने इस नेकी में अपना हिस्सा मिलाया, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनका दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो माँ जी दुआ करनी है उनके लिए? हाँ, दुआ करनी है कि अल्लाह ताला दुआई करो जब भी ना करो, जब भी मैं तो दुआई करती रहूं। हाँ, बस दुआ करते रहें उनके हक में, ताकि इसी तरह वो गरीबों के लिए तोहफे भिजवाते रहें, तो गरीब पहनते रहें, उनके लिए दुआ करते रहें। ठीक है माँ जी, अब खुश है ना माँ जी? चलें जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी रज़ाई बच गई है, जो कि मैं इस बाजी के हवाले करता हूँ। और ये रज़ाइयों की तकसीम जो है ना, जैसे कि मैंने आपको नाम पहले बताए हैं, शगुफ्ता मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, अज़रा मेरी बाजी, अरूज वकास मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, और राहत रकीब मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, जिनकी तरफ से इस नेकी में हिस्सा डाला गया। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जहाँ तक ये रज़ाइयाँ पहुँची हैं, जिस तक पहुँची हैं, इंशाअल्लाह वो दुआ करेंगे। छोटे छोटे जी यतीम बच्चे हैं उसमें, और गरीब बच्चे हैं जो कि दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, बेचारे दुआएँ करेंगे मेरी माँ जी का हक़ में। जितना
जितना उन्होंने इसमें हिस्सा मिला के गरीबों के लिए दिया, अल्लाह पाक दुगना चुगना करके उनको अता करेगा। ये रज़ाइयाँ मैंने पहले आपको दिखाई हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रज़ाइयाँ हैं, हाथों से तैयार की जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पैसे तो एक दफ़ा लग जाते हैं, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि जो बच्चे पहने तो दुआ करें। देखें छोटे छोटे जी बच्चे हैं और ये बाजी अभी काम में मसरूफ़ थी। देखें इसके हाथ अभी मिट्टी वाले हैं। अब दिन रात बंदा मेहनत ना करे तो महंगाई का दौर है, तो बंदा कहाँ से खाए। ये देखें मासूम से बच्चे हैं छोटे छोटे, जब ये रज़ाइयाँ पहनते हैं तो दुआ करते हैं दिल से दुआ, और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाता है। ठीक है बाजी, दुआ करनी है उनके लिए। हाँ कि अल्लाह ताला उनके माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए, जिन्होंने आपके साथ ये तावन किया है। ठीक है, खुश है ना बाजी? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जी देखें आपके सामने जो है ना ये मकान मौजूद हैं। भट्ठे पे मैं पहुंचा हूं और ये फैमिली जो है ना, ये फैमिली, ये बच्चे जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे यतीम हैं बेचारे, और इनके पास रज़ाइयाँ बिल्कुल नहीं हैं। इनकी जो वालदा है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई थी, बेचारों के पास नहीं है। आप देख सकते हैं ये अभी भी ये देखें काम कर रहे हैं बेचारे। इनके पास इतनी नहीं है सरमाया कि ये नई रज़ाइयाँ ले के पहन सकें, बहुत ही परेशान हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिलियां हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जितने मेरे मुखैरात देखने वाले बहन भाई, उनसे गुजारिश है कि आप इस नेकी में हिस्सा ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जो मेरे पास पहुंच रहा है, मैं जो है ना वो हकदार ढूंढ के उन तक पहुंचा रहा हूं। आपके सामने आज मेरी दादी इंतकाल कर गई है, उसका नमाज जनाजा 2 बजे है, वहाँ पे भी शायद मैं नहीं पहुँच सकूँगा, उसके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकूँगा, क्योंकि मैं अपना काम फ़र्ज समझ के करता हूँ। इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ जितने भी ये यतीम बच्चे हैं, गरीब हैं, इनका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, जो मेरे पास था वो मैंने तकसीम कर दिया है, और जो नहीं है तो गुजारिश है, एक अर्ज़ है अपने बहन भाइयों के सामने, अल्लाह के सामने, कि जो फैमिलियाँ रह गई हैं उनके हालात आपको दिखा रहा हूँ। आप भी इस नेकी में शामिल होंगे तो इंशाल्लाह मैं इन बच्चों तक पहुँचाऊँगा रज़ाइयाँ, तो ये आपके हक़ में दुआ करेंगे। ठीक है ना बाजी? ठीक है भाई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जी आप देख सकते हैं सामने भट्ठा मौजूद है, और ये जी हमारी ये माँ जी हैं, इसका ये घर है। सामने आपको बिस्तरे में दिखा देता हूँ, पुराने बिस्तरे हैं, बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं अपना, और इधर पीटर भी चल गया है। और ये हमारी माँ जी हैं, बहुत ही जो है ना गरीब बेचारी, सारा दिन भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके पेट पलता है। रज़ाइयाँ बिल्कुल नहीं है, खुद जो है ना बेचारी बीमार है, तो कह रही है 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है। ऐसे है ना माँ जी? क्या आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह दुआ करनी है अपने बेटे की। हाँ आमीन इंशाल्लाह। मैं जी अभी घर पहुंच गया हूं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देखें कि मेरी दादी जान का 2 बजे जनाजा था, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, क्योंकि काफ़ी हकदार फैमिलियां थीं और मैंने वहां ज़रूर पहुंचना था, क्योंकि मैं अपना काम जो करता हूं फ़र्ज़ समझ के करता हूं, और मैं वहां चला गया। अब जो है ना वो मेरी दादी को लेके दफनाने के लिए रवाना हो चुके होंगे, तो मैं अभी जल्दी बाइक अपनी लेता हूं, तो मैं वहां जाता हूं इंशाल्लाह। देखें काफ़ी ऐसे भी मेरे अपने होंगे जो कहेंगे कि भाई ये काम आप कल भी तो कर सकते थे, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि देखें ज़िंदगी का क्या भरोसा है, नेकी छोटी हो या बड़ी हो ना, नेकी होती है, और नेकी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। हमें चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो ये हमें वक्त दिया है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, तो हम इसका फ़ायदा उठाएँ। क्या पता उस वक्त तक मैं ज़िंदा रहता न रहता, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा और 2 बजे मैं वापस पहुँच जाऊँगा। तेरा से भी मैंने यही कहा था कि इंशाल्लाह ताला मैं पहुँच जाऊँगा 2 बजे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे, काफ़ी दूर सफ़र करके वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे ऐसी फैमिलियाँ थी जिनको हमने रज़ाइयाँ पहुँचानी थी, और उसके अलावा ऐसी फैमिलियाँ मौजूद थी जो कि हकदार थीं, उनके पास अभी तक रज़ाइयाँ नहीं पहुँची, तो परेशान थे। तो उनकी सूरत हाल मैंने अपने तमाम इस्लाम के बहन भाइयों को अल्लाह ताला के सामने उनकी अर्ज़ रखी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा तो मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी अम्मा के जनाजे पे नहीं पहुँच सका, लेकिन शायद मेरे नसीब में यही लिखा गया था, और मैंने कोशिश की, नेकी की, कि वो भी अल्लाह के रास्ते पे, क्योंकि मेरा काम है अल्लाह की रज़ा, सबसे पहले अल्लाह ताला की रज़ा है, और बाद में मेरे अपने काम हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना मेरा साथ जैसे दे रहे हैं इसी तरह प्यार देते रहें, और मेरी वीडियो को जब देखा करें लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम बहन भाइयों का जो प्यार देते हैं, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो अभी मैं वहीं जाता हूँ इंशाल्लाह ताला, और ज़िंदगी रही तो कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और अपने भाई को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। और आज बहुत बड़ा सदमा लगा था कि हो सकता है इंसान अगर मुझसे कोई गलती ख़ता हो गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत का हूँ, अपने इस भाई को माफ़ कर दीजिएगा अल्लाह की रज़ा की खातिर। कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान और मेरी बाजियों ने जिन्होंने इसमें हिस्सा मिलाया था नेकी के काम में, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जितना उन्होंने इसमें हिस्सा मिलाया अल्लाह पाक दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए
ان کے کاروبار میں، مال رزق میں، اولاد میں، صحت میں، علم میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، جنہوں نے مجھ غریب کو بھی اس نیکی میں شامل کیا رکھا، اور جتنے میری باجیاں میری مائیں ہیں میں سب کا بے حد مشکور و شکر گزار ہوں، ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جو کام بچ گئے ہیں کل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی میں وہیں جاتا ہوں، تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری دادی جان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی آگے کی منازل آسان فرمائے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔